और ये साक्षी भी ना, जैसा तुम सोचो वैसा कुछ भी नहीं है रवि। एक मिनट। मैंने जब तुमसे कहा कि तुम्हारे अंदर आजकल कुछ बदलाव है, तुमने झट से उस बात को मान लिया। और जहां तक मैं जानता हूं, लड़कियों को ऐसा तभी फील होता है जब उन्हें प्यार हो जाता है। पर तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो? तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव क्यों? ये अजीब हरकतें कैसी? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि जब लड़की को प्यार होगा तभी वो चेंज होगी। और शायद और लड़कियों के साथ ऐसा होता हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे। क्या कुछ हुआ क्या भाई? आपने इतनी रात को फोन किया? सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ जरूरी काम था इसलिए बुलाया तुम सबको। कल का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कल हल्दी है, उसके बाद शादी है, लेकिन कुछ लोगों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए बीच में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस मामले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। शंभू, तुम एक काम करो, अनन्या पे नजर रखो। अगर वो मेरी हल्दी पाने की कोशिश करे ना तो उसे रोकना, लेकिन हाँ, बिना कोई तमाशा खड़ा किए, समझे तुम? बस आप हुक्म करो, हो जाएगा। और रघु, तुम रवि को जानते हो ना? अरे मेरे विकास जीजू का भाई, उस पर नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, पल पल की खबर चाहिए मुझे, समझे? लेकिन भाई कल तो एक बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है, और वो ऑपोजिशन वाले, वो तो यूनिवर्सिटी में कैंप लगा रहे हैं, और उस कैंप में तोड़फोड़ करने के लिए तो हम सबकी जरूरत पड़ेगी ना वहां पर। भाई आखिर ये पार्टी की इज्जत का सवाल है, और इस तोड़फोड़ की तो हम पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं। अरे वाह, तू पार्टी का इतना बड़ा वफादार है, मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे पार्टी की पड़ी है। मेरी वफादारी भूल गया तू? इस काम से ज्यादा कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे? पार्टी, पॉलिटिक्स, तोड़फोड़ सब भूल जाओ, कुछ दिनों के लिए सब भूल जाओ, समझे? बस इस काम पे कंसंट्रेट करो। इस वक्त मेरे सामने जो ऑपोजिशन खड़ी है ना, उसे काबू में लाना बहुत जरूरी है। बाकी सब काम भूल जाओ तुम। इस मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, समझे? और हाँ, तुम सब कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने कोई गलती या लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा मैं। और तुम जब रवि की जासूसी करोगे ना, सावधानी से करना, बहुत चालाक हो, कहीं तुम्हें चकमा ना दे दे, भारी पड़ जाएगा तुम्हें बाद में। जाओ, कल की प्लानिंग शुरू करो। और हाँ, कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। जाओ। अब सुकून मिला, अब शांति से अपना काम कर पाऊंगा। लेकिन इतना तगड़ा इंतजाम के बाद फिर भी अगर रवि मेरी शादी तोड़ने में कामयाब रहा तो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को उस लड़की के साथ डांस करते देख। किसका दिल किसके लिए धड़क रहा? आपके लिए जीजू। दी हमें बता रही थी कि वो आपके लिए क्या फील कर। दी को आपका प्यार उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सच नहीं कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? और जब तू रवि के लिए कुछ फील ही नहीं करती तो तूने वो जगह साकेत के लिए रिजर्व रखी होगी, है ना? मैं फिर वही सब सोचने लगी। पता नहीं मैं अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देती हूँ, क्यों परेशान रहती हूँ। बस मुझे नहीं सोचना इन सब बारे में, इन सब चीजों से अब बाहर आना चाहती हूँ। रात वैसी बहुत हो गई है, बहुत बड़ा दिन था, सो जाती हूँ।
कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? गलती मेरी ही है। मुझे ही बातों बातों में उसके घर का पता पूछ लेना चाहिए था। अब क्या करूं मैं? कहां ढूंढूं मैं उसे? मगर उस लड़की ने मुझसे कहा था कि अगर साकेत ने हल्दी की रस्म नहीं तोड़ी तो खुद आकर शादी तोड़वा देगी। लेकिन अगर वो अपनी बात से मुकर गई और साकेत, वो उसे रोकने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहा होगा। रवि, ये तेरे पास आखिरी चांस है साकेत को झूठा साबित करने का। क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? नहीं रवि, जब तक तू ये सब कुछ ठीक नहीं कर देता तू हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। तुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि साकेत ने अब तक जो भी वादे किए वो सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। और साकेत बहुत बड़ा कमीना आदमी है और मैं ये करके रहूंगा किसी भी कीमत पर। हेलो चा, तू कहीं जा रहा है? हाँ माँ। ऑफिस के काम से जा रहा है? नहीं माँ, बहुत जरूरी काम है और कुछ और काम। मतलब आज ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं माँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ऑफिस लाने के लायक छोड़ा ही नहीं। और माँ, मैं उस मिस लूथरा के सामने किस मुंह से ऑफिस जाऊंगा? मैंने आपसे 1000 बार मना किया था कि आप उसे संगीत में मत बुलाइए, लेकिन फिर भी आपने उसे बुलाया। क्या मतलब है? तू नौकरी छੱਡ देगा? पता नहीं माँ, लेकिन अभी जो हालात हैं उसे देखकर ये लगता है कि मैं वहां पर काम नहीं कर सकता। वैसे मैंने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है और जैसे ही वो जरूरी काम पूरा हो जाएगा मैं जॉब के बारे में सोचूंगा। ऐसा क्या काम है जो ऑफिस से भी ज्यादा जरूरी है? है कुछ काम माँ, जैसे ही पूरा होगा मैं आपको बताऊंगा। पर पुत्र ऐसा हाँ जी भैया। हाँ रवि, तू कहाँ है भाई? देख भाई, तू जहाँ भी है ना, तू फौरन यहाँ आ जा मेरे पास यार। क्या हुआ भैया? मुझे एक जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। भाई वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले तू यहाँ आ जा यार। इन लोगों ने सब गड़बड़ करके रख दी यार, बहुत परेशान करके रख दिया, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यार। भाई मुझे बात करनी, मुझे फोन दो। तू ही कर ले। हाँ भाई, तुझे पता है भाई क्या चल रहा है? अरे इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। 1000 बार तो डेकोरेशन को चेंज करवा रहे हैं। अरे एक बार बोलते यहाँ पे लगाओ, दूसरी बार बोलते वहाँ पे लगाओ। भाई देख, ऐसे अगर चलता रहा तो काम खत्म नहीं हो पाएगा। इन लोगों को एक मौका मिल जाएगा पैसा काटने का। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए आऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। ठीक है ठीक है। मम्मी हटो, आ गई रख दे पुत्र। अच्छा होर दसो, कुछ लेके आना? और मेरे ख्याल सारी चीजें रख लेती है। हाँ। अरे सकेत पुत्र, तूने अभी तक हल्दी वाले कपड़े नहीं पहने जो मैंने तेरे लिए निकाल के रखे थे। और ये कपड़े तो खराब हो जाने हैं ना हल्दी से। पता है मुझे, जब मेरी हल्दी लगी तब चेंज कर लूंगा। फिलहाल कहीं बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद रस्म शुरू कर लेना। लेकिन अपनी हल्दी वाले दिन तो बाहर कितने जा रहा है? वो देविका के घर जा रहा हूँ। अपनी हल्दी वाले दिन तो अपनी होने वाली दुल्हन के घर कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता मैं? पुत्र ये रिवाज है, अब से लेकर अपना ब्याह होने तक ना तो अपनी होने वाली दुल्हन से नहीं मिल सकता, इसलिए तुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है, समझा कर पुत्र। क्या बकवास रिवाज है ये? मेरे होने वाली दुल्हन को हल्दी लग रही है और मैं नहीं जा सकता। और हाँ, मेहंदी वाले दिन अगर लड़के के घर से मेहंदी ना आए तो रिवाज पूरा नहीं होता। आज कैसे पूरा होगा? लेकिन पुत्र ये रिवाज तो रिवाज है। इन धकियानुसी रिवाजों को मैं नहीं मानता। मैंने फैसला कर लिया, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी है, मेरे तरीके से होगी। और हाँ माँ, अपने मेहमानों को समझा देना, अगर वो मेरी खुशी चाहते ना तो मेरे लौटने का इंतजार करें, नहीं तो अपने अपने घर जा सकते हैं। पुत्र हाँ भैया, शादी के बाकी खर्चों की लिस्ट तैयार कर दी है। हाँ बिल्कुल कर दी। या और संजय और अजय, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। मौज मस्ती में मगन मत रहना, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? वो तो चाचू दोनों जिम्मेदारी, हमने कब मना किया भाई? आप जो भी जिम्मेदारी दोगे ना हम बड़े अच्छे से निभा लेंगे। जो भी संजू? हाँ चाचू, आप बस हुक्म करो, मैं यूं सारे काम कर दूंगा। हाँ हाँ, अरे 100%। तो समोसा खाओ। नहीं खाओ ना थोड़ा सा। अरे चाचू, अरे आपकी परेशानी क्या है? क्या हो रवि, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे आप डेकोरेशन बार बार चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप हमको हमारे तरीके से काम करने दो ना। लेकिन हमने तो किसी को नहीं कहा कि डेकोरेशन चेंज करने के लिए। अजय, मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी ना इस काम के लिए, ये डेकोरेशन वाले काम के लिए, तो फिर रवि क्या कह रहा है? हाँ चाचू, पर मैं थोड़ा दूसरे काम में फंस गया था, तो उस काम के लिए मैंने संजू को बोल दिया था। संजू क्या कह रहे भैया? वो बोलना। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है संजय, है कि नहीं? यहाँ हम लोग सब काम करके परेशान हैं और तू है कि बनते बनाए काम को बिगाड़ने में लगा हुआ है। क्यों?
और खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता है तुझे? चाचू मुझे सही नहीं लग रहा था इसलिए मैंने बदलने को नहीं, क्या सही नहीं लग रहा था तुझे? नहीं, तू डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? अरे तू उठाकर डेकोरेशन का इधर से उधर कर देगा, सब मान लेंगे तेरी बात। नहीं, तू दूल्हा है क्या? और तेरी शादी है क्या? रवि बेटा, संजय की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। क्या है ना कि मैं दूसरे कामों में ज्यादा बिजी था तो ध्यान नहीं रख पाया इस बात का। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की है। सो आई एम सॉरी। तेरा जहाँ दिल करता है वहां लगा ले। वैसे वो डेकोरेशन का सामान किस तरह पड़ा हुआ है? वो रवि, वो सारा सामान देविका के कमरे में। मैं ले आता हूँ। और नहीं भाई, तू कुछ भी मत कर, कुछ मत कर तू। कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ खराब है, वो मैं धो के आती हूँ, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रूड हो गया। कोई बात नहीं। अभी देर से जाऊंगी तो दादी और डांट लगाएंगी। साक्षी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली कुछ सामान पड़ा हुआ तुम्हारे कमरे में, बस वही लेने आया था मैं यहाँ पर। एक सेकंड, इधर क्यों आ रहे हो? अरे बोला ना, सामान लेने आया हूँ। सामान? मैं दे देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सामान बाद में ले जाना। बाहर देखो कितना सारा काम है, पहले वो जाके कर लो। जाओ। अरे देविका, छोटा सा बॉक्स है, 2 सेकंड में ले लूंगा, और वैसे ही मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा, तो ये बात है। क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ पे मौजूद रहना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शायद कोई रोमांटिक फोन कॉल आने वाला होगा। साकिब जी ने कहा होगा कि उनको अकेले में बात करनी है, कोई बात सुनना तुम्हारी। हाँ, मुझे कोई फोन कॉल आने वाला है, कुछ यही सुना था ना। अरे यार, तुम बहुत कंफ्यूज करती हो मुझे। अभी कल तो तुमने कहा कि तुम्हारे दिल में साकिब जी के लिए कुछ भी नहीं है, और आज तुम फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। देखो रवि, देख के तो रहा हूँ, तुम आजकल बहुत अलग सा बिहेव कर रही हो। अरे पहली बार तुम्हारे कमरे में आया हूं जो तुम मुझे बाहर निकाल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आज कुछ खुला खुला सा लग रहा है। खुला खुला? क्या मतलब है तुम्हारा? यही तुम्हारा कमरा कितना खुला खुला सा दिख रहा है। क्या हुआ? सब सामान कहाँ गया? ओ कमरा, हाँ वो चाचा ने थोड़ा सा सामान बाहर शिफ्ट किया है ना, इसीलिए। और तुम्हारे चेहरे का रंग, उसे भी कहीं शिफ्ट किया क्या? यार तुम भी ना बहुत परेशान होती है। हाँ मैं ठीक हूँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? 1 सेकंड देविका। वो बड़ा टाइम हो गया। तनु, देविका तैयार हो गई कि नहीं? हाँ दादी, हो गई। अच्छा चलो ठीक है। रेखा, आप ये तैयार हो गई ना हल्दी? विजय, सारी तैयारियां हो गई, आप फिक्र मत करो। अच्छा, सुषमा, साक्षी की पल्लवी, मामा तुम दोनों एक काम करो, चुटकी रेडी हुई है कि नहीं जाके देख लो। जी। बाकी सारी तैयारियां मैंने कर ली। जाओ जल्दी जाओ। हाँ माँ, 1 सेकंड ले, वो रहने दो। सके जी, आप जीते रहो। आप यहाँ? हाँ बस। हाँ, आ जाओ। ये खड़ूस यहाँ क्या कर रहा है आज? सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख रही। साक्षी, तू चल अंदर, वरना दादी इनकी खातिरदारी में लगा देंगी। हाय। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे? सीक्रेट है। क्या? बाद में बताऊंगा। पक्का? वैसे तो जी बड़े जी सदके आप आए हो, धन पाग हमारे, पर हल्दी वाले दिन आप यहाँ पे। माता जी आज हमारी हल्दी है। क्या मुझे यहाँ आने का हक नहीं है? बिल्कुल
बिल्कुल हक है जी, बिल्कुल हक है। भला आपको हक नहीं होगा तो क्या किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को होगा? है जी, आज आपका दिन है जी, आपके जी में जो आए करो। माता जी, मैं देविका को अपने हाथों से हल्दी लगाना चाहता हूँ ताकि जिंदगी भर वो मेरे प्यार में रंगी रहे। कोई कितनी भी बुरी नजर डालने की कोशिश करे, फिर भी हमारे प्यार का रंग कभी फीका ना पड़े। वाह जी वाह, ये हुई ना नई उम्र की नई सोच जो बहुत ही बड़ी है। जरूर जी जरूर, आपके हाथ से हल्दी लगेगी ना तो हमारी देविका का रंग और भी निखर जाना है, अब देखना। अच्छा मैं अभी आया। हाँ जी हाँ। तो आएगी तुमने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही पड़ा। क्या कर रहे तू? सबूत ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, किसी ने किसी के विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर उसकी जिंदगी में रंग भरने की बजाय कीचड़ उछाल दिया। वही पता कर रहा हूँ कि वो बदनसीब कहां पर है। बढ़िया है, लगे रहो और बेस्ट ऑफ लक। ये लोग हैं कौन और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मेरे देखते ही मुंह क्यों पलट दिया? कहीं ये लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? ये लोग रुक क्यों गए? अब तो पक्का यकीन हो गया ये लोग मेरा पीछा करे, लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे कहां चली गई ये लड़की? अगर लड़की नहीं मिली ना तो बॉस हम सबको जान से मार डालेंगे। एक काम करो, तुम लोग उधर देखो, मैं इधर देखता हूं। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे मेरी जिंदगी का रंग मिल गया रवि। अब तुम लाख कोशिश करो, मुझसे मेरी खुशी नहीं छीन सकते तुम। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या करूं? साकिब को फोन करके बताती हूँ कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। बुला लेती हूँ उसे, बहुत डर लग रहा है मुझे। साकिब फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं क्या करूं? आज उसकी शादी है और हल्दी की रस्म थी, वो कैंसिल करनी थी, लेकिन फोन तो उठा सकता है ना ये। कैसे बताऊं उसे कि ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, उसके घर ही चली जाती हूँ। दी को हल्दी सबसे पहले कौन लगाएगा? ऑब्वियसली मैं। जी नहीं। क्यों?
क्योंकि मैं घर की सबसे लाडली हूँ, तो मैं लगाऊंगी। माँ माँ बोलो ना। अच्छा चुप हो जा। साक्षी तू भी। अच्छा तू ही लगा ले। उससे पहले मैं हल्दी ले आऊं? हाँ, भाई सबसे पहले हल्दी लगाने का हक सकेत जी को है। पर बीजी रीति रिवाजों के हिसाब से तो आज के दिन इन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ओहो रेखा रानी, तू ना ये पुराने रिवाज वाज भूल जा। अगर सकेत जी चाहते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी को सबसे पहले हल्दी वो लगाए, तो भाई इनका तो हक बनता है। हाँ, अगर देविका मना कर देगी तो फिर तो इसकी इजाजत मैं भी नहीं दूंगी। हाँ देविका, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? वो जी आपने सुना नहीं कि औरत की खामोशी का मतलब हाँ होता है। पुत्र जी आप शुरू करो, फिर हम सब लोग ये रस्म पूरी करेंगे। मैं अभी आती हूँ रेखा। मेरे रहते तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ, मुझे देखो। कमीना कहीं का। भाई बहुत परेशान लग रहे हैं। काश मैं भाई की मदद कर पाता। साकेत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और मैं भी वहां पर चुपचाप खड़ा रहकर देखता रहा। मैंने अपने आप को आज तक इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया जितना मैं आज कर रहा हूं। क्या करूं मैं, कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को, कहां जाऊं? अगर वो लड़की यहां पर नहीं आई तो देविका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या करूं? उसने कहा था कि वो आज यहां पर आकर सबको सच बताएगी, तो पर क्यों नहीं आई? उसे भी तो अपने और अपने बच्चे का हक चाहिए। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। साकेत ने कहीं उसे रोक तो नहीं लिया जबरदस्ती? वो कमीना आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाई साकेत का फोन साइलेंट पे रखा था। साकेत का फोन? काम करता हूँ, फोन चेक करता हूँ उसका। अनन्या की 5 मिस कॉल। फोन करता हूँ। नहीं, कॉल नहीं, एसएमएस करता हूँ ताकि उसे ये लगे कि साकेत से बात कर रही है वो। लेकिन लिखूं क्या मैं उसे?
अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, जो कुछ भी है मैसेज करो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर भी गई थी पर तुम वहां भी नहीं थे। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। ये तो साकेत से मिलने की बात कर रही है। क्या रिप्लाई करूं मैं इसे? एक काम करता हूं, मैं अभी बिजी हूं, 1 घंटे बाद मिलूंगा। बताओ कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं तुम्हारे फार्म हाउस जा रही हूँ, वहां पर मिलना, लेकिन पक्का आ जाना, वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूं वहीं पर। अब एक काम कर, जहां से फोन लेकर आता है वहीं रख दे, ठीक है? 1 मिनट मोटी, 1 मिनट। फोन ला। SMS और कॉल्स डिलीट कर देता हूं। सही है, मैं चलता हूं। तो कहाँ जा रहा है? फार्म हाउस, लड़की भी वहीं आ रही है, ठीक है? एक काम कर, अपनी बाइक की चाबी दे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। और हाँ, मेरे जाने के बाद साकेत पर ध्यान रखना, वो किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे फोन के थ्रू देना, ठीक है? ठीक है। ये मौका मैं अपने हाथ से खो नहीं सकता। मुझे उस लड़की को यहाँ पर किसी भी कीमत पर लेकर आना और दिखाना है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तभी वो सबको सच बताएगी। मैं शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं शादी रोक कर रहूंगा, ठीक है? तो जा, बस तू संभाल कर जाना। हाँ? सड़ू हल्दी लगाने के बहाने दी को छुकर मजे ले रहे हैं। दी बेचारी इतनी परेशान हो रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तुम्हारा पागलपन समझ सकती हूँ, लेकिन कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? क्या पागलपन? क्या बोल रही हो तुम? दादी, आप बताइए, मैं और पल्लवी इस घर की क्या लगती हैं? होतियां हो मेरी बेटियां और रेखा रानी की, और देविका की बहनें हो। पर हुआ क्या है? दादी, अगर हम इतने करीबी रिश्तेदार हैं, तो हमारा कुछ हक बनता है कि नहीं दी पे? हाँ हाँ, पूरा हक बनता है पुत्र, लेकिन ये सवाल तुम इस वक्त क्यों उठा रही हो? आप ही देखिए ना दादी, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हम कब देविका दी को हल्दी लगाएं, लेकिन ये जनाब है कि हट ही नहीं रहे। इतने दीवाने हो गए हैं इन्हें हल्दी लगाने के चक्कर में कि इन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हूँ, पल्लवी है, माँ है, आप हो, हम सब इस रस्म का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। इतनी शादियां देखी है मैंने, पर दूल्हे का इतना पागलपन पहले कभी नहीं देखा। अरे सब्र नाम की कोई चीज होती है कि नहीं आदमी में? अभी तक तो देविका दी की शादी हुई भी नहीं, इसी घर को बिलोंग करती हैं। अभी से इनका ये हाल, मुझे तो शक है कि शादी के बाद ये हमें इनसे मिलने भी देंगे या नहीं। ये मुझे सुना रही है, मन कर रहा है 4 थप्पड़ लगा के तुमसे और इसकी अकल ठिकाने लगा दूं, पर नहीं साके, अब शांत हो जा तू। जिसे तुम पागलपन समझ रही हो ना, वो मेरा प्यार है तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन को इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। और हाँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को घर में आने से रोकूं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, कभी भी आ सकते हो। मैं प्यार की इंपॉर्टेंस को समझती हूँ, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आसपास के लोग, जगह और रस्म को ही अनदेखा कर दें। इतना तो समझ सकते हैं ना? चल पल्लवी, अब हमारी बारी। आओ दी, बैठो। लेकिन लगाएंगे कहाँ? इन्होंने तो कोई जगह भी नहीं छोड़ी।
रुमाल मिलेगा? थैंक यू। चलता हूँ माता जी। चाय लिया सब वास्ते हैं, चाय पी के ही जाना, सारे बनवा रहे हैं। मैं देखती हूँ इसे। तू यहाँ किस वास्ते आया? देख, अगर तू सकेत से मिलने या उससे कोई बात करने आया है तो मैं तेनू बता दूं कि साकेत घर पे नहीं है, ये कह रहा ना आपको? तेनू किस तरह पता कि वो घर विच नहीं है? मुझे तो ये भी मालूम है कि इस टाइम पर वो कहाँ पर है। वो देविका के घर पे उसको हल्दी लगा रहा है, मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ उसे। जब तू इतना ही जानता है तो फिर यहाँ पर क्या करने आया है? वो क्या है कि साकेत ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो हल्दी की रस्म के लिए उसने देविका के लिए एक नेकलेस खरीदा है, बस वही लेने में यहाँ पर आया हूँ। तो उसका कमरा ऊपर है ना। तुझे सकेत ने भेजा है, मैं नहीं मनती। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट किया। एक तो मैं आपके बेटे की हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे। मैं एक काम करता हूँ कि मैं साकेत को बोलता हूँ खुद ही आके गिफ्ट ले लेगा। वो क्या है ना कि आपको मुझसे विश्वास तो है नहीं। चलता हूँ मैं। अगर ये मुंडा सच बोल रहा है तो फिर सकेत ने आकर सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारना है। वैसे भी देविका को जेवर गिफ्ट करने में कुछ ज्यादा ही खुशी मिलती है उसे। सुन रवि, जाकर सकेत के कमरे से ले ले गिफ्ट। पक्का ना? कहा ना ले ले। ये भी ठीक है। कमीने का तो रूम लॉक है। अब क्या करूं? चाबी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा मैंने झूठ कहा था। तो फिर क्या करूं? इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचा और अब ये मुसीबत। दरवाजा तोड़ भी नहीं सकता। अगर ऐसा किया तो तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर वो लोग यहां पर चले आएंगे। फिर क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं मैं? क्या करूं? आइडिया। ये भी अंदर से बंद है। अब क्या करूं? सकेत के फार्म हाउस तक पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द, लेकिन अंदर कैसे जाऊं मैं? अरे ये भी कोई तरीका होता है क्या? आज तो हद ही पार कर दी साकेत ने। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया मैं। मन कर रहा था कि पूरा का पूरा कटोरा उसके हाथ से लेके उसी पे मार दूं। बेशरम कहीं का। और सुन, तू क्यों वहां चुपचाप बैठ के सब कुछ सह रही थी? कुछ बोला क्यों नहीं? साक्षी, मैं क्या बोलती मतलब? जो फील कर रही थी वही बोलना था ना। एक सेकंड, कहीं तुझे वो सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था? साक्षी, तुझे ये लगता है मेरे बारे में मुझे वो सब अच्छा लग रहा होगा? मुझे पता भी नहीं है कि मुझ पे क्या बीत रही थी। जिस तरह से साकेत जी मुझे देख रहे थे, मेरे हाथों पर हल्दी लगा रहे थे, अपना हाथ मेरे हाथों पर फेर रहे थे, मुझे घिन आ रही थी। तुझे पता है साक्षी, जब साकेत जी मेरे करीब आते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। मुझे घुटन महसूस होती है। मन करता है जितनी जल्दी हो सके बस वो किसी भी तरह मुझसे दूर चले जाए। तुझे पता है, लेकिन रवि के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जब मेरे करीब भी होता है ना, तो मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके इरादे गलत हैं। लेकिन साकेत जी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। उनके करीब आते ही मुझे घबराहट होने लगती है। और वैसे भी सब लोग वहां पर थे, मैं क्या कह सकती थी? लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता, तू भी नहीं।
इस साकेत की घटिया हरकतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसका असली रंग अब सबके सामने आ रहा है। साक्षी, हम कर भी क्या सकते हैं? आज हल्दी होगी और 2 दिन में शादी, तब तक तो वो चुप ही रहेगा ना। और जैसे एक बार शादी हो जाती है तो वो अपनी ही हुकूमत चलाएगा, किसी की नहीं सुनने वाला, अपना सारा बदला निकालेगा, देख लेना। आई जस्ट होप कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि शादी रुक जाए। साकेत बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं। मुझे देविका दी के फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन हो रही है। तो पेपर्स होंगे जहां पर फार्म हाउस का एड्रेस लिखा होगा, पर कहां पर है सब तो देख चुका हूं मैं। रवि तेरा यहां पर आना बेकार हो गया, तू हार गया। ये तो साकेत और देविका का रिसेप्शन कार्ड है, शायद इसमें हो। चेक करता हूं। ये घर का एड्रेस और ये घर का एड्रेस, यस, ये रहा फार्म हाउस का एड्रेस। अम्बे माँ, आपको दिख रहा है ना मैं कितना परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किससे जाके कहूँ। कितना अजीब फील कर रही हूँ, कितनी उलझन है मेरे मन में। ना सो पाती हूँ, ना किसी से कह पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ। और अब तो 2 दिन में मेरी शादी है, तो फिर इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। और अम्बे माँ, आप तो सब जानती हो कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की थी। क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरा होने वाला पति हो वो मुझे मेरी माँ का सपना पूरा करने दे। और इस बात के लिए साकेत जी ने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा से मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं जॉब कर सकती हूँ शादी के बाद भी। तो फिर मेरे मन में इतनी उलझनें क्यों हैं? आज भी जब साकेत जी मेरे करीब आते हैं तो मुझे क्यों इतना बुरा लगता है। क्यों मैं चाहती हूँ कि वो कुछ भी करके मुझसे दूर चले जाएं। क्यों मैं इतना घबरा जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर साकेत जी के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो क्या फिर भी उनसे शादी करना सही होगा? अम्बे माँ, मुझे सच में नहीं पता ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि आज तक आपने हर मुश्किल से मुझे निकाला है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तो इस बार आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीज इस बार भी मेरी मदद करो ना।